जय हिंद साथियों, नमस्कार। एक बार आप सभी साथियों का फिर से स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल एग्जाम गुरु सेंटर में। साथियों, आज का महत्वपूर्ण सेशन संबंधित है सामान्य हिंदी से, जिसका एक दूसरा पार्ट है। साथियों, जो विभागीय परीक्षा सीआरपीएफ, एसजीडी या एससीएम की निकली है, उसके लिए ये सारे प्रश्न वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, यानी बहुत ही महत्वपूर्ण है। साथियों, सेशन में मैं प्रतिदिन 20 महत्वपूर्ण प्रश्न सम्मिलित कर रहा हूँ। ये सारे प्रश्न कहीं ना कहीं किसी न किसी एग्जाम में कई बार पूछे जा चुके हैं। 24 तारीख को साथियों, आप सभी साथियों का पेपर है, इसलिए दबा के तैयारी करिए जिससे कुछ अच्छा कर सकें। ठीक है साथियों, सेशन स्टार्ट करते हैं। देखते हैं पहला प्रश्न। साथियों, पहला प्रश्न है, निम्नलिखित में कौन स्वर नहीं है? निम्नलिखित में से कौन स्वर नहीं है? ए, उ, या आ? साथियों, सही उत्तर क्या होगा? काफी सिंपल क्वेश्चन है, सभी साथियों को पता होगा। ऑप्शन नंबर सी, इया इसका राइट आंसर होगा। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न देखते हैं। हिंदी वर्णमाला में व्यंजनों की कुल संख्या कितनी है? हिंदी वर्णमाला में व्यंजनों की कुल संख्या कितनी है? 32, 33, 34 या 35? सही उत्तर क्या होगा? ऑप्शन नंबर बी, 33। आगे बढ़ते हैं साथियों, अगला प्रश्न देखते हैं। छह ध्वनि का उच्चारण स्थान है? ओष्ठ, तालव्य, दंत या इनमें से कोई नहीं? सही उत्तर क्या होगा? ऑप्शन नंबर बी, तालव्य। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न देखते हैं। या, रा, ला, व किस वर्ग के व्यंजन हैं? ऊष्म, ओष्ठ, अंतस्थ या तालव्य? साथियों, सही उत्तर क्या होगा? ऑप्शन नंबर सी, अंतस्थ व्यंजन के अंतर्गत आते हैं या, रा, ला, वा। अगला प्रश्न है, हिंदी वर्णमाला में स्वरों की संख्या कितनी है? 9, 11, 14 या 8? साथियों, सही उत्तर क्या होगा? ऑप्शन नंबर बी, 11। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न देखते हैं। भाषा निर्माण की इकाइयों का सही अनुक्रम है? भाषा निर्माण की इकाइयों का सही अनुक्रम क्या होगा साथियों? ऑप्शन नंबर ए दिया गया है पद, वाक्य, ध्वनि या शब्द। साथियों, गलत है। दूसरा है शब्द, वाक्य, ध्वनि, पद, ये भी गलत है। तीसरा है शब्द, ध्वनि, वाक्य, पद, ये भी गलत है साथियों। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर होगा। सबसे पहले ध्वनि, फिर शब्द, फिर पद, फिर वाक्य बनता है। भाषा निर्माण की जो इकाई है उसका ये सही अनुक्रम है। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न देखते हैं। प्रयत्न के आधार पर ला किस प्रकार की ध्वनि है? उत्क्षिप्त, प्रकंपित या संघर्षहीन या पार्श्विक? साथियों, सही उत्तर क्या होगा? ऑप्शन नंबर डी, पार्श्विक। प्रयत्न के आधार पर ला जो है पार्श्विक ध्वनि के अंतर्गत आता है। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न देखते हैं। निम्न में से शुद्ध वर्तनी का चयन कीजिए। काफ़ी कंफ्यूजन वाले प्रश्न आते हैं साथियों, उसको अच्छे से ध्यान देना है कि जो शुद्ध वर्तनी हो उसको सही करना है। उन्नति, उन्नति, उन्नति या उन्नति? साथियों, सही उत्तर क्या होगा? ऑप्शन नंबर सी, उन्नति। अगला प्रश्न देखते हैं। यह रास्ता दुर्गम है। दुर्गम को साथियों सही कैसे लिखेंगे, यही बताना है। दुर्गम, दुर्गम, दुर्गम या दुर्गम? साथियों, सही उत्तर क्या होगा? ऑप्शन नंबर बी, दुर्गम। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न देखते हैं। शुद्ध वर्तनी का चयन इसमें भी करना है। अन्वेषण, अन्वेषण, अन्वेषण या अन्वेषण? साथियों, सही उत्तर क्या होगा? ऑप्शन नंबर सी, अन्वेषण। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न देखते हैं। इसमें भी साथियों शुद्ध वर्तनी का चयन करना है। जाह्नवी, जाह्नवी, जाह्नवी या जाह्नवी? साथियों, सही उत्तर क्या होगा? ऑप्शन नंबर डी, जाह्नवी। आगे बढ़ते हैं, ये भी शुद्ध वर्तनी वाला क्वेश्चन है साथियों। कुमुदनी, कुमुदिनी या कुमदुनी या कुमुदुनी? साथियों, सही उत्तर क्या होगा? ऑप्शन नंबर बी, कुमुदिनी जो है साथियों सही लिखा हुआ है, यानी शुद्ध वर्तनी है। अगला प्रश्न है साथियों। दो वर्णों के मेल से होने वाले विकार को क्या कहते हैं? दो वर्णों के मेल से होने वाले विकार को क्या कहते हैं साथियों? समास, उपसर्ग, प्रत्यय या संधि? सही उत्तर क्या होगा? ऑप्शन नंबर डी, संधि कहते हैं। जो दो वर्णों के मेल से होने वाले विकार होते हैं उन्हें संधि कहा जाता है। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न देखते हैं। दयानंद, काफ़ी सिंपल है साथियों लेकिन इंपॉर्टेंट है, कई बार एक प्रश्न एग्जाम में पूछा जा चुका है। दयानंद में कौन सी संधि है, यानी जो प्रयुक्त संधि है उसका नाम क्या है? दीर्घ संधि, व्यंजन संधि, यड़ संधि या गुण संधि? साथियों, सही उत्तर क्या होगा? ऑप्शन नंबर ए, दीर्घ संधि। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न देखते हैं। कपीस में प्रयुक्त संधि का नाम क्या है? कपीस में साथियों
प्रयुक्त संधि का क्या नाम है? 4 ऑप्शन दिया गया है, दीर्घ संधि, विसर्ग संधि, यड़ संधि या वृद्ध संधि। साथियों सही उत्तर क्या होगा? ऑप्शन नंबर ए दीर्घ संधि। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न देखते हैं। सदैव में प्रयुक्त संधि का क्या नाम है? विसर्ग, स्वर्ग, व्यंजन या इनमें से कोई नहीं। सही उत्तर क्या होगा साथियों? सदैव में स्वर संधि होता है। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न देखते हैं। पवित्र में प्रयुक्त संधि का नाम क्या है? गुण, यड़, वृद्धि संधि या अयादि संधि। साथियों सही उत्तर क्या होगा? ऑप्शन नंबर डी अयादि संधि पवित्र में संधि होती है। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न देखते हैं। निरर्थक का सही संधि विच्छेद क्या है? निधन अर्थक, निराधन अर्थक या निरहधन अर्थक या निर्धन अर्थक। साथियों सही उत्तर क्या होगा? ऑप्शन नंबर ए निधन अर्थक जो है निरर्थक का सही संधि विच्छेद है। आगे बढ़ते हैं। धरेश का सही संधि विच्छेद क्या होगा? धरेश का साथियों सही संधि विच्छेद क्या होगा? धर धन ईस, धराधन ईस, धराधन अस, धराधन ईस। साथियों सही उत्तर क्या होगा? ऑप्शन नंबर बी धराधन ईस जो है साथियों धरेश का सही संधि विच्छेद है। सेशन का साथियों अंतिम प्रश्न है। महोष्ण का सही संधि विच्छेद क्या होगा? महाधन उष्ण, महूधन उष्ण, महाधन उष्ण, महोधन उष्ण। साथियों सही उत्तर क्या होगा? ऑप्शन नंबर ए महाधन उष्ण। साथियों इस प्रकार से सेशन कंप्लीट हुआ। कहीं भी किसी प्रश्न में उत्तर में कोई गलती दिखती है तो आप सभी साथी कमेंट सेशन में लिखकर अवश्य बताइएगा। सेशन कंप्लीट हुआ, हमें उम्मीद है आप सभी भाइयों को अवश्य पसंद आया होगा। अगर पसंद आया होगा साथियों लाइक करिएगा, ज़्यादा से ज़्यादा अपने सभी साथियों तक भी शेयर करिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।